राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स, हिंदू संस्कृति को मेरा शत नमन। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी के अनेकों रूपों की पूजा की जाती है। कोई इन्हें दोस्तों धन लक्ष्मी तो कोई इन्हें वैभव लक्ष्मी के रूप में पूजता है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति वैभव लक्ष्मी का पूजन हर शुक्रवार को करता है तो उसकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। धन से जुड़ी समस्याओं के लिए तो दोस्तों इस व्रत को खास तौर पर किया जाता है। इस व्रत को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, यहाँ तक कि कोई भी पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को उत्तम फल देने वाला भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता लक्ष्मी सदैव उनकी रक्षा करती है। आज दोस्तों आपको मैं इस व्रत को करने के पूर्ण रीति रिवाज, पूर्ण विधि और नियम के बारे में बताऊंगी। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके जय मां लक्ष्मी, जय मां महालक्ष्मी का मन में जाप करते हुए आपको मां वैभव लक्ष्मी के पूरे श्रद्धा भाव से याद करते रहना चाहिए। अब आपको दोस्तों सर्वप्रथम लेना है नहा धोकर संकल्प लेने के लिए सबसे पहले अपने सीधे हाथ में मूली बांधे, थोड़े से चावल, एक पुष्प हाथ में रखते हुए गंगा जल या थोड़ा सा जल लेकर संकल्प ले 11 या 21 शुक्रवार के व्रत रखने का। पूजा पाठ और उपवास संकल्प लेकर ही करना चाहिए। व्रत की विधि शुरू करने से पहले लक्ष्मी जी का एक बार पाठ अवश्य करना चाहिए। लक्ष्मी श्रोत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलता है। अब घर के मंदिर में श्री यंत्र जरूर स्थापित करना चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यधिक प्रिय है। व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विभिन्न रूप यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो पूरे दिन उपवास करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके इस व्रत का पालन करना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है। जैसे कि अगर शुक्रवार के दिन आप प्रवास या यात्रा पर गए हैं तो उस शुक्रवार को आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि शुक्रवार के व्रत का नियम होता है कि इस शुक्रवार को आप अपने घर पर ही रहकर इस व्रत का पालन करें। दूसरा है दोस्तों, व्रत वाले दिन अगर कोई स्त्री पीरियड से हो गई है, जिसे हम रजस्वला भी कहते हैं, तो उस शुक्रवार को छोड़कर उसके बाद आने वाले शुक्रवार को आप व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये व्रत बिल्कुल शुद्ध होकर ही किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों व्रत की सामग्री की। माता लक्ष्मी के अलग अलग रूप यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री आदि लक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी और श्री संतान लक्ष्मी और श्री यंत्र का चित्र स्थापित करें। उसके बाद खुद के बैठने के लिए साफ सुथरा आसन, सोना और अगर सोना ना हो तो चांदी की चीज, चांदी की भी ना हो तो 1 रुपया पूजा में अवश्य ही रखना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, लाल रंग का फूल, चौकी पर पाटा, लाल कपड़ा, कलश के ऊपर रखने के लिए 1 कटोरी, उसमें आप रुपया रख दें। घी, नैवेद्य, फल, हल्दी, कुमकुम सभी चीजें अपने पास रखें। पूजा विधि: सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने सारा दिन माता के विभिन्न रूपों को याद करें। स्त्री हो या पुरुष संध्या के समय पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाएं। मीठी चीजों से बना प्रसाद भी आप पास में रख लें। अगर आप खीर बना सकते हैं तो वो बहुत ही उत्तम होगी। सामने पटरा रखकर उस पर कपड़ा बिछा लें और उस कपड़े पर चावल का छोटा सा ढेर बना लें। उस ढेर पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश रखें और सोने, चांदी या फिर रुपया डालकर कटोरी उसके ऊपर रख दें। माँ लक्ष्मी के सभी रूपों का चित्र और श्रीयंत्र भी पूजा स्थान पर रख लें। सबसे पहले श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों को सच्चे दिल से दर्शन
करें और उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। कलश के ऊपर रखी कटोरी में गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करें। लाल पुष्प चढ़ाएं देवी को, कथा करें और विधिवत माता की आरती करें। इस तरीके से आपको पूरे दिन अपने व्रत का शाम के समय पूजन करने के बाद ही निर्वाह करना है। उसके बाद ही आप कोई भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितनी भी शुक्रवार की आपने मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक ये व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसा ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें, जिसे हम नारियल कहते हैं, हरा नारियल। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या फिर सुहागन स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तकें भी देनी चाहिए। उपहार स्वरूप ये पुस्तकें दान में अवश्य ही दें और सबको खीर का प्रसाद जरूर देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, विधि उद्यापन विधि पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, नमस्ते हिंदू रिचुअल्स। धन्यवाद।